राग दीपक, जो कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का एक बहुत ही बड़ा राग है। और ये राग अपनी एक कुछ खुसूसियात की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इस राग के हवाले से मैं आज आपको अपना ज़ाती तजर्बा बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है राग दीपक के हवाले से। यूँ तो आप बहुत ज़्यादा किस्से सुनते हैं कि राग दीपक के हवाले से, जैसे मियाँ तानसेन का किस्सा है, दूसरा किस्सा है, लेकिन आज मैं अपना ज़ाती तजर्बा बताऊंगा कि जब मैंने राग दीपक सुना तो मुझे क्या महसूस हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि राग दीपक अगर आप नेट पे सर्च करें तो यूट्यूब पे सिर्फ इसकी 4 वीडियोस पड़ी हैं राग दीपक की। 2 तो पुरानी जो फिल्मों में हैं, 2 गाने हैं राग दीपक के, और वो भी राग दीपक पर जो आधारित हैं, वो भी एक तरह से बंदिश ही हैं। और दूसरा ख्याल पड़ा है जो कि उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब का है। इसके अलावा कोई भी वीडियो यूट्यूब पे राग दीपक के हवाले से नहीं है। तो आइए राग दीपक के हवाले से जानते हैं कुछ, और फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि जब मैंने सुना तो मुझे क्या महसूस हुआ। वो ज़ाती तजर्बा मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों, राग दीपक के हवाले से ये कहा जाता है कि राग दीपक जब गाया जाता है तो उससे टेम्परेचर बढ़ता है और जो है आग लग जाती है। तो जब मियाँ तानसेन का भी एक बहुत ही बड़ा किस्सा है, ये भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। शायद आपने कुछ और वीडियोस में भी सुना हो कि कुछ दरबारी मियाँ तानसेन को जो है बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने ये योजना बनाई कि राग दीपक गवाया जाए और बादशाह सलामत को कहा जाए कि तानसेन को कहें कि वो राग दीपक गाए, क्योंकि उनको पता था कि मियाँ तानसेन जब राग दीपक गाएंगे तो वो ख़ुद उस आग में झुलस जाएंगे, क्योंकि राग दीपक से तापमान बढ़ता है। तो मियाँ तानसेन को जब कहा गया तो मियाँ तानसेन ने पहले तो बहुत ही कोशिश की कि वो उनको ना गाएं, लेकिन बादशाह सलामत के आगे कौन बोले। उसके बाद जो है उन्होंने राग दीपक की जो है माना, और वो उन्होंने कहा कि मैं राग दीपक आपको सुनाऊंगा। तो उन्होंने जब राग दीपक सुनाया तो पूरे दरबार में दिए खुद ब खुद जलने लगे, और उसके बाद जो है मियाँ तानसेन खुद जलने लगा। तो उसकी बेटियों ने फिर राग मियाँ मल्हार गाया, जिससे तापमान घट गया, बारिश हुई और मियाँ तानसेन बच गए। तो इससे जुड़े और मज़ीद ऐसे हैं, लेकिन जब मैंने कमेंट्स पढ़े राग दीपक के हवाले से काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे ये महसूस हुआ कि इस राग को मैंने सुनना चाहिए। और आज के दौर में भी राग दीपक नहीं गाया जाता, क्योंकि सबसे बड़ी वजह है राग दीपक ना गाने की। एक तो ये है कि बुज़ुर्गों ने रोक दिया था कि राग दीपक नहीं गाना है, क्योंकि ये राग दीपक ये है कि बहुत ही ज़्यादा इसमें कुछ भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्गों के ना कहने वजह से लोगों ने इस राग को छोड़ दिया। और हालांकि अगर देखा जाए, आपको ये बात सुनकर शायद हंसी होगी, लेकिन राग दीपक गाना इल्लीगल है। तो उस हवाले से फिर राग दीपक लोगों ने जो है गाना छोड़ दिया। तो आज अगर देखा जाए कि बहुत ही ज़्यादा क्लासिकल घराने हैं, लेकिन वो राग दीपक कभी भी नहीं परफॉर्म करते, या वो भूल चुके हैं। क्योंकि देखें, कोई भी घराना है, ग्वालियर घराना है, पटियाला घराना है, शाम 84 घराना है, इंदौर घराना है, दिल्ली घराना है, जितने भी घराने हैं वो वही राग गाते हैं, वही गिने चुने राग गाते हैं जो उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से सीना बसीना लिए होते हैं। अगर मैं फ़र्ज़ करूं कि मेरे घराने में राग मियाँ की तोड़ी या गुजरी तोड़ी, मालकौंस, मधकौंस, मधवंती, पूरे धनासरी, मारवा, इसके अलावा अगर कोई राग नहीं गाया जाता, तो अगर मैं कोई नेट पे राग सुनूं भी सही तो मैं वो नहीं गाऊंगा, क्योंकि वो मुझे सीना बसीना नहीं मिला, तो मैं उतना अच्छा परफॉर्म उसको नहीं कर पाऊंगा। ये हकीकत है, क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है। जिस तरह से शाम 84 घराना है, तो अगर आप शाम 84 घराना में देखें कि अभोगी कानड़ा बहुत ज़्यादा गाया जाता है, और पटियाला घराना में देखें तो मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने अभोगी कानड़ा गाया हो। और इसी तरह से अगर पटियाला घराने में देखें तो काफ़ी ऐसे राग हैं जो शाम 84 वाले नहीं गाते, क्योंकि उनको वो सीना बसीना मिले होते हैं, और उनके बुज़ुर्गों ने उन्हें वो राग का पता तो था, लेकिन ग्रिप शायद नहीं थी, मैं इतना कहूँ कि उन्होंने वो राग
नहीं गाए। जिस तरह मैंने आज तक नहीं सुना कि जो है उस्ताद शफ़क़त सलामत अली ख़ान साहब जो कि लेजेंड हैं इनके शाम 84 के, अभी तक मैंने उनकी जो है आवाज़ में कभी कीरवानी नहीं सुना। और काफ़ी इस तरह के और राग हैं जो मैंने उनकी आवाज़ में जो है नहीं सुने, क्योंकि उनको सीना बसीना नहीं मिले। तो इसी तरह से अगर ग्वालियर की तरफ आ जाएं तो ग्वालियर की तरफ काफ़ी अभी मेरे जहन में नई राग है जिनको दूसरे घराने तो गाते हैं, लेकिन उन्होंने उस जो है राग को कभी नहीं छेड़ा और नहीं कभी गाया। तो यही बात है। अब आता हूँ मैं अपने ज़ाती तजर्बे के ऊपर। जब मैंने राग, अब यही बात मैं दोबारा करना चाहूँगा कि अब राग दीपक इनको पता तो है इसकी आरोह क्या है, अवरोह क्या है, पकड़ क्या है, लेकिन अगर सीना बसीना इनको नहीं मिले तो ये नहीं गा रहे इस राग को। तो मेरा सबसे पहले तो ये गुजारिश होगी जितने भी घराने हैं कि ये राग बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, नेट पे सिर्फ 2 या 3 लोगों का अवेलेबल है। तो इस राग को सुने और इस राग को रिकवर करें, इसको कोशिश करें, इस पे तकरीबन 1 महीना लगाएं इस राग के ऊपर, इसकी आरोही अवरोही पकड़ और इसकी बंदिश 1-2 किसी तरह ख़ुद से बंदिश बनाएं इस राग के अंदर, और फिर इस राग को प्रोड्यूस करें, क्योंकि ये राग बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये एक गुजारिश है। पटियाला घराना से भी, इंदौर घराना, ग्वालियर घराना, इज़्ज़त फ़तेह अली ख़ान साहब हैं, उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब हैं, शफ़क़त सलामत अली ख़ान साहब हैं, इनाम अली ख़ान साहब हैं, फैज़ान ख़ान साहब हैं, शुजात अली ख़ान साहब हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। इनसे गुजारिश है कि इस राग को जो है देखें ये, और इसको इसमें मेहनत करके और इसको अपने घराने का हिस्सा बनाएं इस राग को। ठीक है। तो अब आता हूँ कि मेरा ज़ाती तजर्बा। तो मेरा ज़ाती तजर्बा इस राग के ऊपर है। परसों मैंने ये राग सुना है और फिर कल भी सुना है और अभी थोड़ा घंटा पहले मैंने सुना था। ये राग ज़्यादा सुनने से, एक राग होते हैं मधुर राग, जिस तरह पूरे धनासरी है, सोनी है, बाकी राग हैं गुजरी थोड़ी बहुत खूबसूरत राग है, लेकिन राग दीपक की जो फील है ना, वो एक बेहंगम, एक अजीब किस्म की फ़ील है। जब आप ये सुनने लगोगे 4-5 मिनट के बाद, जब इसके सुर बिखर जाएंगे आपके जहनों में और पूरा जब इसका तासुर आपके जहन में छाने लगेगा, तो एक अजीब किस्म का जो है कैफियत हो जाती है, एक नाखुशगवार कैफियत, एक ऐसी कैफियत जो कि पसंदीदा कैफियत, मतलब एक ऐसी कैफियत कि आप कहोगे मूड ख़राब हो जाएगा, इस तरह की कैफियत। हालांकि शुरू में वो बहुत अच्छा लगता है और फिर आपकी जो है बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ये लिटरली सच्ची बात है कि आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और आप कहोगे मुझे सांस में घुटन हो रही है राग सुनकर। इस तरह की इसकी अजीब और गरीब एक कैफियत है। तो आप जब इसके अंदर सुर विस्तार होता है, जब इसके अंदर ताने चलती हैं, तो एक अजीब सी फील होती है, एक घुटन सी होती है, एक अचानक बंदा जो है अटेंशन हो जाता है, क्या हो गया है, क्या हो रहा है, इस तरह की इसकी फ़ील है और लिटरली आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये इस राग के ऊपर मेरा ज़ाती तजर्बा है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सिंगिस्तान को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। यहाँ पे क्लासिकल म्यूज़िक अपलोड होता है। तो यही है और मैं यही कहूँगा और जो मेरा यही पैगाम है। तो आप इसके हवाले से कमेंट्स करें, आपको राग दीपक सुन के कैसा लग रहा है और मुझे फिर बताएं। मैं नीचे लिंक्स भी दे देता हूँ राग दीपक, आप उसको ज़रूर सुनिएगा। शुक्रिया। नुसरत अली।